तो आ गए आप लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ। तो चलिए सर्दी में वर्दी का इंतजाम करते हैं और इसलिए आज जो टॉपिक है वह है, बात करते हैं टॉपिक की। तो आज का टॉपिक नंबर है 8। जी हाँ, क्लास टॉपिक नंबर 8। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अक्सर इसमें सवाल गलत हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको टॉपिक की चर्चा कर देता हूँ। जो टॉपिक है वह उसका थीम क्या है, टॉपिक का जो थीम है वह थीम क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक है। जी हाँ, किसका टॉपिक है? टाइम एंड डिस्टेंस का। अब टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत सारी टॉपिकों में से हमने इस टॉपिक को स्पेशली आप लोगों के लिए उठाया है और इसी टॉपिक के अंदर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जो सवाल आते हैं व्रत वाले, जी हाँ, व्रत वाले सवाल आपके मेंस्ट्रुएशन में तो आते ही आते हैं, लेकिन जो ये व्रत वाले सवाल हैं ये साथ ही साथ इस चैप्टर को भी कवर करते हैं जहां पर व्रत वाले सवालों को साइकिल या अन्य गाड़ी के साथ कंपेयर करके कंबाइन करके बनाया जाता है। कि जैसे सवाल दे दिया जाता है कि किसी टायर का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बताइए 5500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूर चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज का सवाल है। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस में हमने एक चीज पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। बस इसमें इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करना होता है और इसके अंदर हम पढ़ते हैं दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि। यह चक्कर कौन से? जो टायर चक्कर लगाता है। तो आपको इस फॉर्मूले को बेस बनाकर अपना काम करना है। तो आइए देख लेते हैं इससे सवालों को। 5 सवाल इसके हम लोग अभी करने वाले हैं और इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेली एक टॉपिक आपको मिल रहा है आपके एग्जाम तक। यूपी पुलिस में ये जितने टॉपिक आ सकते हैं मैं सभी को यहाँ पर करा दूंगा। आज टॉपिक नंबर 8 की बारी है। तो यहाँ पर सवाल है, यदि एक बाइसिकल मतलब साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 250 चक्र पूरे करता है तो पहिए का व्यास बताइए। तो इससे पहले मैं आपको पहिए का व्यास समझाऊं, ये सारी चीजें बताऊं, एक बार पहिए को समझ लो। देखो, जो पहिया होता है ये असल में सर्किल होता है, एक गोल। अब कोई भी चीज सर्किल है तो उसके सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस अंग्रेजी में कहते हैं। क्योंकि अब ये हो गया त्रिज्या। अब इसी त्रिज्या को इधर से इधर भी मिला दें तो ये दूसरी त्रिज्या। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, दोनों मिलकर हो जाएंगे व्यास। क्या हो जाएंगे? व्यास। अब देखो, एक आर और दूसरा आर, तो व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर इसका बहुत यूज मिलेगा। अगर कहीं भी 2r लिखा हुआ है तो उसका मतलब है व्यास, और व्यास को हम 2r कहते हैं, 2r को व्यास कहते हैं। समझ गए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो त्रिज्याओं को मिलाकर बनता है, एक त्रिज्या फिर ये दूसरी त्रिज्या। तो 2r हो गए इसलिए 2r। एक बात क्लियर। दूसरा, परिधि क्या होती है सर? अगर हम पहिए में बात करते हैं तो शब्द मिलेगा परिधि। तो मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से चलकर वापस यहाँ आ जाएं तो इस चीज को अपन क्या कहते हैं? परिधि। और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अब देखो, परिधि के फॉर्मूले में आ रहा है 2πr। 2πr को क्या लिख सकता हूँ? 2r पाई लिख दे, कोई समस्या नहीं है। बस पाई इधर ले गए, आर इधर ले आए। तो यहां पर हम देखेंगे ये क्या है? ये तो व्यास है, 2r तो व्यास है, तो व्यास गुणा पाई असल में क्या होता है? परिधि। व्यास की और पाई की हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? परिधि प्राप्त होती है। सर ये पाई क्या है? अगर हम सर्किल में बात कर रहे हैं तो ये जो पाई है इसका वैल्यू होता है 22/7। बस यही चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, कोई भी गोल चीज होती है जब वो घूमती है, जब वो अपना एक चक्कर पूरा करती है तो उतने में वो कितना चली? एक परिधि चली। ऐसा समझ लो, अगर कोई पहिया है गोल और उसने अपना एक चक्कर लगाया और उस पहिया का व्यास है, ऐसा समझ लेते हैं 28 सेंटीमीटर का, तो वो एक बार घूमने में कितना चलेगा? 28 सेंटीमीटर चलेगा। बात समझ में आई? तो यहां से आपको चीजें पता चलेंगी। ये चीज आपको याद रखना है। व्यास को 2r कह देते हैं, या 2r को व्यास कैसे हुआ यहां से हमने समझा। परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2πr है, जिसके अंदर 2r का मतलब व्यास होता है और पाई का मतलब होता है 22/7। बस। अब देखो, इसी के माध्यम से हम इस सवाल को करेंगे। इसी के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने जल्दबाजी में मिटा ही दिया। अब देखो, हमने फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला आपको काम करेगा। दूरी बराबर चक्कर गुणा, क्या था, फॉरगेट, दूरी बराबर
चक्कर गुणा परिधि। चलिए, कई बार दिमाग टच नहीं कर पाता चीजों को, ठीक है ना। अब इसी से आपको पूरा सवाल करना है। आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी जो सवाल के साथ साथ मैं आपको समझाता रहूंगा। तो देखेंगे, यदि एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर, तो दूरी क्या दे रखी है 5.5 किलोमीटर, चलने में 2500 चक्कर लगाता है। चक्कर कितने दे रखे हैं सर 2500। तो पहिए का व्यास कितना है। अब व्यास निकालेंगे तो परिधि के अंदर व्यास होता है, तो परिधि को क्या लिख सकता हूं, परिधि को लिख सकते हो 2r पाई, ये तो परिधि है। अब इसे भी समझो, 5.5 ये किलोमीटर ऐसे ही, 2500 ऐसे ही गुणा, अब देखो ये 2r ये क्या हुआ, ये हुआ व्यास जो हमें पता करना है, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। बात समझ में आ गई। अब इस सब चीज को सोल्व करना, लेकिन सोल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी कि जो ये होता है हमारा पहिया, इसकी जो त्रिज्या या परिधि जो होती है मीटर में या सेंटीमीटर में हो सकती है बस, लेकिन दूरी दे रखी है किलोमीटर में। तो आपका पहला काम है कि दूरी जो किलोमीटर में है उसे मीटर में बदलें। तो किसी भी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो 25 की गुणा 1000 से कर देते हैं। अब ये मीटर में बदल गया, बराबर क्या चल रहा है सर 2500 गुणा 22/7 गुणा व्यास। अब इसे सोल्व करेंगे तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 1000 और 55.5 की गुणा बनेगा 5500 गुणा 7, यह अपोन में आ जाएगा 2500 गुणा 22। इन दो जीरो से दो जीरो, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 5 से काटेंगे तो आएगा 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर है 7 और नीचे बना 10। अब एक जीरो हटाओगे तो क्या लगेगा पॉइंट, असल में 0.7 मीटर इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 0.7 मीटर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं वहाँ आंसर मीटर में हो ना और सेंटीमीटर में आंसर हो, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे 0.7 को गुणा कर दोगे 100 से, तो आंसर आएगा 70 सेंटीमीटर। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब एक बार आराम से देखें और बताइए कि क्या सवाल समझ में आया। अगर नहीं आया है तो फिर बात देखते हैं, और आ गया है तो बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि आसानी से सवाल समझ में आ जाना चाहिए। देखेंगे एक बार सवाल को, हर चीज मैंने अच्छे से लिखने की कोशिश की है, हर एक सवाल इसी प्रकार से इसका हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले सवाल में थोड़ा सा समय लिया है ताकि आने वाले सवाल आसानी से हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने ये दिखा है तो। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे होंगे, तो हम अभी अगला सवाल कर रहे हैं उसे समझ लेना, उसमें चीजें समझ में आ जाएंगी। से एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास, ये व्यास लिखा हुआ है ना, जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल कितनी है। तो गाड़ी की चाल तक पहुंचने से पहले सवाल को जैसे अभी हमने किया था वही करो। ये बताइए, एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर। अब देखो व्यास हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है परिधि में, क्योंकि परिधि में क्या है व्यास गुणा 22/60 अर्थात पाई। क्लियर है, ये तो इसकी वैल्यू है 2r पाई, तो 2r हो गया व्यास, पर इसका वैल्यू हो गई 22/7। क्लियर है। अब व्यास की वैल्यू कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो व्यास की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 28 गुणा 22/7। इधर चल रहा है चक्कर, चक्कर कितने हैं 100 चक्कर हैं। चक्कर कितने हैं सर जी 100 हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे क्या पता चलेगी डिस्टेंस, दूरी, तो पता कर लेते हैं। 7 चौक 28, 22 चौक 88, तो दूरी कितनी आ गई 88 गुणा 100, ये दूरी आ गई। अब देखो व्यास किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब ये दूरी आई है ये सेंटीमीटर में आ गई। अब इसे मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग कर दूंगा, 0 100 से 100, तो दूरी कितनी आ गई सर, दूरी आ गई 88 मीटर। मैं बार कैमरे में देख लूं, बस एक नीचे 88 मीटर कट ना गया हो, कटना तो नहीं चाहिए था, हाँ बस बच ही गया है नाम 4 का, ऐसा लग रहा है, हाँ बस बच गया। चलिए तो 88 मीटर, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमें दूरी कितनी आ गई है 88 मीटर आ गई है। अब ये तो दूरी आ गई है, अब वो कह रहा है कि वह
चाल कितनी है। अब देखो ये 88 मीटर गया कितनी देर में है सर, 1 मिनट में। तो बस यही आपकी चाल बन जाएगी। तो चाल कितनी बनेगी, 88 मीटर प्रति मिनट, यही आपका आंसर जाएगा। बात क्लियर है। हो सकता है सवाल का आंसर सेंटीमीटर में हो, तो सेंटीमीटर में चाल कितनी आएगी, ये 8800 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यही वाला। यहाँ पे भाग ही नहीं करोगे फिर 100 से, बस सीधी सी बात है। देखो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि आपकी जो चाल है वो सेंटीमीटर मिनट में है या मीटर प्रति मिनट में है, ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आप में से जो भी आंसर होगा आप उसे हिट कर लेंगे। अब आई थिंक बात समझ में आई हो। अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न है, एक वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। देखिए सवाल वैसे ही होगा, दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि, ठीक है। तो अब देखो जो जो आप लिख सकते हो वो लिखेंगे। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है सर, 500, तो चक्कर सर 500। त्रिज्या कितनी है 35, और त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, तो व्यास कितना हुआ सर, व्यास हुआ 70 गुणा 22/7। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा हो तो समझो, परिधि को हम कहते हैं 2r पाई। तो 2r क्या हुआ, व्यास, व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या है 35 तो व्यास हो गया 70 और पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस, दूरी। तो 7 से इसे कट करूंगा 10 बार, 22 से इसकी गुणा करूंगा तो 500 गुणा 220, ये डिस्टेंस आ गया। अब क्योंकि ये सब कुछ सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल लेता हूँ, 100 से भाग कर देते हैं, वही पिछले सवाल जैसी कहानी, ठीक है। 5 से इसे गुणा करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 1100 मीटर। अब वो पूछ रहा है स्पीड कितनी है, चाल। तो जब ये 1 मिनट में इतना जा रहा है तो जब 1 मिनट में 500 चक्कर लगा रहा है तो 1 मिनट में ही ये स्पीड होगी, तो इसकी स्पीड को हम चाल को क्या कहेंगे, तो चाल है 1100 मीटर प्रति मिनट। आई थिंक ये बात समझ में आनी चाहिए अब आपके, है ना। कितनी है सर, ये है 1100 मीटर प्रति मिनट। चलिए अगला सवाल कीजिए आप एक बार। चलिए एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्पीड दे रखी है इस बार कि चाल से साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाता है। इस बार आपसे चक्कर पूछ लिए तो कर लेते हैं, इस बार आपसे चक्कर ही पूछ लिए तो चक्कर ऐसे रहने दो, निकालनी ही है। तो अब त्रिज्या दे रखी है 35, तो व्यास कितना हुआ सर 70 गुणा 22/7। ये बात क्लियर है। तो देखेंगे यहां से हमारा जो पॉइंट आएगा, इससे बात करेंगे कि साइकिल की जो स्पीड है वो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समझेंगे इस चीज को, जरा समझेंगे। 1 घंटे में 16.5 किलोमीटर जा रही है, तो मैं से लिख सकता हूँ 1 घंटे की जगह कि 60 मिनट में 16.5 किलोमीटर जा रही है। पर मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ सवाल किस में है, सेंटीमीटर में, तो या तो आप पहले मीटर में लाओ फिर आगे बात करो। तो किलोमीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे सर, 1000 से। तो इनडायरेक्टली क्या बन गया 16500 कितनी देर में। इसका मतलब हमारी जो साइकिल है 60 मिनट में 16500 मीटर जा रही है। तो 1 मिनट में कितना जाएगी, तो हमारी साइकिल 1 मिनट में कितना जाएगी सर, 16500/60 कट करेंगे, आंसर आएगा 275। इसका मतलब हमारी साइकिल 1 मिनट में 275 मीटर जाएगी। तो दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई सर 275 मीटर। अब ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर में देखा तो इसे भी सोल्व करना है, पहले से थोड़ा सोल्व कर लो। 7 से काटोगे 10, 22 की गुणा 10 से करोगे तो 210। इन शॉर्ट में से लिख सकता हूँ 275 गुणा 275 बराबर चक्कर गुणा 220। याद रखेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करोगे, और 100 से भाग करूंगा तो 2 जीरो हटा के पॉइंट लग जाएगा, क्या बन गया 2.20 मीटर। अब इससे इसे भाग कर लो, 275 को 2.20 से
भाग करोगे तो आपके चक्कर निकल कर आ जाएंगे और ये चक्कर आएंगे कोई 125 के आसपास। तो आंसर क्या बनेगा, 125 चक्कर आपकी साइकिल या बाईसाइकिल जो है प्रति मिनट लगाएगी। कितने चक्कर लगाएगी, 125। सवाल को फिर से एक बार देखो, दूरी दे रखी, दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि। तो हमारे पास क्या क्या था इजी भाषा में, चक्कर हमें निकालने थे, परिधि का फॉर्मूला होता है 2r पाई, जैसे 2 पाई r बोलते हैं नॉर्मली। तो ये 2r क्या हुआ, व्यास, और व्यास है 70 क्योंकि त्रिज्या है 35, 22/7। इसे सोल्व करा तो आया 2.20 सेंटीमीटर में बदलने के बाद। हमें दूरी डायरेक्ट नहीं दे रखी है, स्पीड दे रखी है, तो स्पीड से हमने दूरी का पता करा। कैसे, 60 मिनट में इतना जा रही है, 60 मिनट में 16,500 मीटर जा रही है, मीटर में कन्वर्ट करा तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 275। और वो आपसे 1 मिनट की ही तो बात कर रहा है, तो इसका मतलब दूरी कितनी है, 275। तो 275 की दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा, 125 चक्कर लगाएगा। यहाँ पर सवाल खत्म हो जाता है, यही आपसे पूछा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए लेना चाहें तो। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सवाल के अलावा इसमें से एक सवाल और आता है जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो कौन सी लगती है, आओ देख लेते हैं और टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट तथा 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट से चलते हैं, पुनः एक साथ कब मिलेंगे, पुनः एक साथ कब मिलेंगे। तो देखो ये सवाल बड़ा अच्छा होता था। ये कह रहा है कि एक सर्किल है जिसकी परिधि 480 किलोमीटर है। तो यहाँ से 3 लोग ए बी सी तीनों एक साथ एक बिंदु से भागते हैं। एक की स्पीड यहाँ पर उन्होंने हमें बताई है 48, एक की स्पीड बताई 60 और एक की स्पीड बताई 80। इन तीनों ने क्या करा, भागना शुरू करा। अभी कह रहे हैं तीनों की स्पीड अलग अलग है, तो ये दोबारा कब, कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, क्योंकि एक साथ भागते अलग अलग हो गए, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, कोई तेज भाग रहा कोई धीरे। तो अब ये कब दोबारा से एक साथ मिलेंगे, कितने समय बाद। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, 480 मीटर परिधि है, चक्कर कितना है 480 मीटर का, 480 मीटर 48 की स्पीड से जाओगे तो कितना समय लगेगा, सॉरी 10। अब अगला व्यक्ति जब 480 का चक्कर लगाएगा 60 की स्पीड से तो कितना समय लगेगा, 0 से 0 वो 6 से कट करेंगे तो 8। और फिर जब तीसरा व्यक्ति जाएगा चक्कर लगाएगा, तीसरा व्यक्ति भी, तो 8 से 48। ये समय आ गया, एक 10 मिनट लेगा, एक 8 मिनट लेगा और एक 6 मिनट। बस इनका एलसीएम निकाल लो, 10, 8 और 6 का। इनका जब एलसीएम निकालोगे तो वो एलसीएम आएगा 120 मिनट। इसका मतलब है कि वो 120 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, या फिर कहो 2 घंटे बाद दोबारा मिलेंगे। तो ये सवाल बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। जो मेन सवाल थे वो पिछले 4 ही थे। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस प्रकार का आपको सवाल मिलेगा तो आपको वह संपादित करना होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।